सातवें चरण के चुनाव के बाद एग्जिट पोल में आए नतीजों को लेकर लगातार विपक्ष मीडिया रिपोर्ट्स को नकार रहा है। इस बारे में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से खास बातचीत की हमारी दिल्ली संवाददाता सौम्या मिश्रा ने। सलमान खुर्शीद सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से आप लोग आज निर्वाचन सदन में गए थे और यहाँ पर जो बातचीत हुई इलेक्शन कमीशन के साथ, क्या बैठक में बातचीत? हमारी बैठक में बातचीत ये हुई कि जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं वो मानते हैं, जो उनके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो कैसे होनी चाहिए प्रक्रिया, और उन इंस्ट्रक्शंस पे हमने जो ये शिकायत करी कि कभी कभी वो इंस्ट्रक्शंस ड्यूटीफुली फॉलो नहीं होते हैं, या कभी कभी हमसे ये कहा जाता है कि आप रिटन दिखाइए, रिटन ऑर्डर्स दिखाइए एक्सेट्रा। इस पर हमने कहा कि थोड़ी सतर्कता होनी चाहिए, और इस पर एक बार फिर उनके कंप्लायंस के इंस्ट्रक्शंस उनको सबको देने चाहिए। उन्होंने ये माना कि ये हो जाएगा, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। सर, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं और इंडिया अलायंस की कल मीटिंग थी, बैठक के बाद कहा गया 295 का एक आंकड़ा दिया गया, कैसे ये बिल्कुल जो बड़ा सा डिफरेंस सामने आ रहा है? डिफरेंस तो आ रहा है, डिफरेंस बहुत बड़ा सामने आ रहा है, और वो हमें उससे आश्चर्य होता है कि ऐसा डिफरेंस सामने आ रहा है, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने ज़मीन पर देखा है, वो बहुत एक दूसरी दिशा में हमको ले जाता है। तो इसलिए जब आपस में बातचीत करने के बाद सभी नेताओं ने अपने इनपुट्स दिए तो उससे 295 निकल कर आया, और ये सब की आम सहमति से 295 की हमने बात कही है। अब वो 295 आता है कि नहीं आता है, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। क्या 4 तारीख को लगता है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार बनेगी, और एक अच्छी सरकार। 2004 का जिक्र किया जा रहा है बार बार, तो किस तरह से? ठीक है, वो एक प्रेसिडेंट बनता है कि ऐसा नहीं है कि हम हवाई बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा हो चुका है। जब सब कह रहे थे कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, तब हमारी सरकार बनी थी। अगर ये 2004 में हो सकता है तो ये 20 साल बाद भी फिर से हो सकता है। हो जाए तो हम लोग सब प्रसन्न होंगे। क्या लगता है सर, जो अभी ये इन्होंने किया है मेडिटेशन, इसका कितना असर पड़ेगा मोदी जी पे? अब मेडिटेशन जब पूरा चुनाव हो चुका है तब मेडिटेशन किया है, पहले करा होता तो शायद पूरे चुनाव पे उसका असर पड़ता, लेकिन वो मेडिटेशन करें, उनका अधिकार है, हर एक का अधिकार बनता है। लेकिन मेडिटेशन जब भी लोग करते हैं, जो हम जानते हैं मेडिटेशन के बारे में, तो समाज से हट कर करते हैं, सबके सामने सारे कैमरा लगाकर, और उसको पूरे 24 घंटे उसको प्रोजेक्ट करके, मीडिया में प्रोजेक्ट करके मेडिटेशन होता है। तो ये एक नई व्यवस्था बनी है मेडिटेशन के बारे में। अगर सब लोग ऐसा करने लगे मेडिटेशन में तो बड़ा गजब हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल कि 118 और 17 जो कंप्लेंट्स दी गई है, क्या लगता है इस बार कार्रवाई होगी इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमको पूरा सहयोग दिया है, जो संभव हुआ है उन्होंने फ़ौरन उस पर कार्रवाई की है। जैसे आज उन्होंने कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं वो उचित हैं, और उस पर हम सतर्कता बरतेंगे, और उस पर हम सभी अपने ऑब्जर्वर्स को एक बार फिर से हम चौकन्ना करेंगे कि उनको इस बात में सतर्क रहना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि हमारी सारी ही कंप्लेंट्स पर हमको कार्रवाई हो गई, मिल गई, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इलेक्शन ख़त्म हो गया इसलिए कार्रवाई नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर सलमान खुर्शीद जी। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1।